मान लो बी ने कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया है और ए उसे मैसेज भेजता है, सूट वापस लो वरना तुम्हारा घर जला दूंगा। अब ध्यान से देखो, घर अभी जला नहीं है, फायर नहीं लगी है, डैमेज नहीं हुआ है, फिर भी लॉ बोलता है कि ऑफेंस कंप्लीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 351 BNS में क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सेंटर एक्चुअल डैमेज नहीं, बल्कि फियर को वेपन बनाकर किसी की फ्री विल कंट्रोल करना है। यही असली पकड़ है। सेक्शन 351 BNS ने आईपीसी के सेक्शंस 503 और 506 को रिप्लेस किया है। इसका मतलब है अगर एक्यूज्ड किसी पर्सन को इंजरी की थ्रेट देता है और वो थ्रेट या तो अलार्म पैदा करने के लिए है या विक्टिम को कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर करने के लिए है जो वो लीगली बाउंड नहीं है, या विक्टिम को कोई ऐसा काम छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए है जिसे वो लीगली करने का राइट रखता है, तो सेक्शन 351 एक्टिवेट हो जाता है। अब इंजरी किस चीज़ की हो सकती है? सिर्फ बॉडी या लाइफ की नहीं। विक्टिम के पर्सन यानी बॉडी या लाइफ, विक्टिम की रेपुटेशन, विक्टिम की प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल, और इतना ही नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति की पर्सन या रेपुटेशन भी जिसमें विक्टिम इंटरेस्टेड हो, जैसे स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट, क्लोज रिलेटिव। तो अगर ए कहता है पैसे दो वरना तुम्हारे बेटे की रेपुटेशन खराब कर दूंगा, तो थ्रेट डायरेक्टली बेटे पर दिख रही है, लेकिन प्रेशर बी पर बनाया जा रहा है। सेक्शन 351 इसे पकड़ लेता है। अब सवाल, थ्रेट बोलकर ही देनी जरूरी है क्या? नहीं। थ्रेट किसी भी मीन्स से हो सकती है। वर्बल वर्ड्स, रिटन नोट, जेस्चर, ईमेल, सोशल मीडिया मैसेज, व्हाट्सएप या कोई डिजिटल कम्युनिकेशन। लो एनवेलोप नहीं देखता, लो देखता है कि फियर डिलीवर हुआ या नहीं। अब मेंस रेया समझो, क्योंकि यहीं से एमसीक्यू फंसता है। एक्यूज का इंटेंट दो में से कोई एक हो सकता है, इंटेंट टू कॉज अलार्म या इंटेंट टू कंपेल एक्शन और ओमिशन। एग्जाम्पल, ए गन पॉइंट करके बी से कहता है, अगर तुमने कल मेरे खिलाफ टेस्टिमोनी दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब अगर बी बहुत करेजस निकला, पैनिक नहीं हुआ और कोर्ट भी चला गया, तो क्या ए बच जाएगा? नहीं। एक्चुअल अलार्म होना जरूरी नहीं, थ्रेट देने का इंटेंट इनफ है। ऑफेंस उस मोमेंट कंप्लीट हो सकता है जब थ्रेट रिक्वायर्ड मेंस रिया के साथ अटर की गई। अब डिसीज्ड पर्सन वाला ट्विस्ट देखो। सेक्शन 351 में एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर किसी डिसीज्ड पर्सन की रेपुटेशन को इंजोर करने की थ्रेट दी जाए और विक्टिम उस डिसीज्ड पर्सन में इंटरेस्टेड हो, तो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन बन सकता है। मान लो एक्सटॉर्शनिस्ट एक सन से कहता है, सिविल सूट वापस लो वरना तुम्हारे लेट फादर के खिलाफ डिफेमेटोरी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दूंगा। फादर डिसीज्ड है, लेकिन सन की इमोशनल इंटरेस्ट अलाइव है। लॉ समझता है कि लिविंग पर्सन को डिसीज्ड लव्ड वन के रेपुटेशन टारगेट करके भी मेंटली इंजोर किया जा सकता है। अब पनिशमेंट मैट्रिक्स में शार्प रहो। सेक्शन 351 सबसेक्शन 2 सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। पनिशमेंट अप टू 2 ईयर्स या फाइन या बोथ। जनरली नॉन कॉग्नाइजेबल, बेलेबल और एनी मैजिस्ट्रेट ट्राइबल। सेक्शन 351 सबसेक्शन 3 एग्रीवेटेड फॉर्म है। डेथ की थ्रेट, ग्रीवस हर्ट की थ्रेट, फायर से प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन की थ्रेट, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल ऑफेंस की थ्रेट, या वुमेन की अनचास्टिटी इम्प्यूट करने की थ्रेट। पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स या फाइन या बोथ। और अब सबसे बड़ा ट्रैप, सेक्शन 351 सबसेक्शन 4 अनोनिमस इंटिमिडेशन है। अगर कम्युनिकेशन अनोनिमस है या अक्यूज्ड अपना नेम या अबॉर्ट कंसील करता है, तो एडिशनल 2 ईयर्स जुड़ते हैं। अनोनिमस लेटर में डेथ थ्रेट, आंसर सिर्फ 60 ईयर्स नहीं, 7 + 2 यानी अप टू 9 ईयर्स। अब सीन बदलो। ए ने बी को कोई इंजरी की थ्रेट नहीं दी, लेकिन पब्लिक प्लेस में ऐसी इंसल्ट की कि माहौल गर्म हो गया। क्या हर इंसल्ट क्राइम है? नहीं। सेक्शन 352 बीएनएस, जो आईपीसी सेक्शन 504 को रिप्लेस करता है, हर्ट फीलिंग्स प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। इसका रियल ऑब्जेक्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को बचाना है। मतलब लॉ को इस बात से मतलब है कि इंसल्ट पब्लिक पीस तोड़ने की डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। सेक्शन 352 के लिए तीन चीजें साथ चाहिए। पहली, इंटेंशनल इंसल्ट, एक्यूज ने जानबूझकर इंसल्ट किया हो, चाहे वर्ड से, अब्यूसिव लैंग्वेज से, इंसल्टिंग ग्राफिक से, जेस्चर से या कंडक्ट से। दूसरी, प्रोवोकेशन, इंसल्ट ऐसी नेचर की होनी चाहिए कि विक्टिम को प्रोवोक करे। तीसरी, स्पेसिफिक मेंस रेया, अक्यूज्ड का इंटेंट हो कि विक्टिम पब्लिक पीस ब्रेक करे, या अक्यूज्ड को नॉलेज हो कि ऐसी प्रोवोकेशन से विक्टिम पब्लिक पीस ब्रेक कर सकता है या कोई अदर ऑफेंस कमिट कर सकता है। अब क्वेश्चन, अगर ए और बी बंद कमरे में हैं, कोई पब्लिक एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है और ए ने बी को अब्यूजिव वर्ड्स कह दिए, तो क्या सेक्शन 352 ऑटोमेटिकली लगेगा? जनरली नहीं। रीजनेबल मैन स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। कोर्ट देखता है कि विक्टिम की पोजीशन में एक ऑर्डिनरी रीजनेबल पर्सन ऐसी इंसल्ट से सेल्फ कंट्रोल खोकर वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर कर सकता था या नहीं। सिर्फ प्राइवेट रूडनेस सेक्शन 352 नहीं बना देती। बैड मैनर्स और क्रिमिनल ऑफेंस हमेशा सेम चीज़ नहीं होते। लेकिन अब उल्टा ट्रैप देखो, एक्चुअल ब्रीच ऑफ पीस होना ज़रूरी है क्या? नहीं।
मान लो ए ने क्राउडेड मार्केट प्लेस में बी को जानबूझकर ऐसी इंसल्टिंग बात कही जिससे ए जानता था कि बी भड़ककर फाइट शुरू कर सकता है। बी शांत रहा और चला गया। क्या ऑफेंस फेल हो गया? नहीं। सेक्शन 352 में एक्चुअल फाइट जरूरी नहीं, इंटेंट या नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड काफी हो सकती है। लॉ चेयर्स उड़ने का वेट नहीं करता। अब सेक्शन 351 और सेक्शन 352 को साइड बाय साइड पकड़ो। सेक्शन 351 में फियर बेस्ड कंट्रोल है, ऐसा करो वरना इंजरी होगी। सेक्शन 352 में इंसल्ट बेस्ड प्रोवोकेशन है, मैं तुम्हें ऐसे इंसल्ट कर रहा हूँ जिससे पब्लिक पीस टूट सकती है। सेक्शन 351 विक्टिम को दबाता है, सेक्शन 352 विक्टिम को भड़काता है। दोनों साइकोलॉजिकल ऑफेंसेस जैसे लगते हैं, लेकिन लीगल डायरेक्शन अलग है। एग्जाम्पल देखो, ए कहता है अगर तुमने सूट वापस नहीं लिया तो तुम्हारा घर जला दूंगा। ये सेक्शन 351 है क्योंकि थ्रेट है और बी को लीगल राइट छोड़ने पर कंपेल किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, ए पब्लिक गैदरिंग में बी को इंटेंशनली ऐसी गाली देता है जो ऑर्डनरी पर्सन को वॉयलेंट रिएक्शन में धकेल सकती है और ए को पता है कि ब्रीच ऑफ पीस लाइकली है। ये सेक्शन 352 हो सकता है। अब नेक्स्ट लेवल आता है, जहां इंसल्ट एक पर्सन तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि स्टेटमेंट सोसाइटी में आग फैला सकता है। यही सेक्शन 353 बीएनएस आता है। सेक्शन 353 ने आईपीसी सेक्शन 505 को रिप्लेस किया है और मॉडर्न एज में इसका डिजिटल एक्सपेंशन बहुत बड़ा है। फेक न्यूज़, डीप फेक, मॉर्फ्ड इमेज, वायरल रूमर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, सोशल मीडिया पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अगर पब्लिक मिसचीफ के रिक्वायर्ड इंटेंशन या लाइकलीहुड है तो लॉ इसे पकड़ सकता है। याद रखो लैडर, सेक्शन 351 फियर से इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है, सेक्शन 352 इंसल्ट से पीस डिस्टर्ब कर सकता है और सेक्शन 353 स्टेटमेंट से सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सकता है। अब सेक्शन 353 बीएनएस को धीरे नहीं, शार्प तरीके से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन फॉल्स मैसेज सर्कुलेट करता है, आर्मी के सोल्जर्स को इलीगल ऑर्डर मिला है इसलिए उन्हें ड्यूटी ओबे नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल म्यूटनी हुई या नहीं ये बात की बात है। अगर स्टेटमेंट आर्म्ड फोर्सेस को म्यूटनी या लॉफुल ड्यूटी डिसरिगार्ड करने की डायरेक्शन में ले जा सकती है, सेक्शन 353 सबसेक्शन 1 का पहला लिम्ब सामने आ जाता है। सेक्शन 353 सबसेक्शन 1 किसी स्टेटमेंट, फॉल्स इंफॉर्मेशन, रूमर या रिपोर्ट को मेक, पब्लिश या सर्कुलेट करने पर पनिश करता है जब इंटेंट हो या लाइकलीहुड हो कि कुछ स्पेसिफिक हार्म्स होंगे। पहला, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ऑफ इंडिया के ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन को म्यूटनी या लॉफुल ड्यूटी डिसरिगार्ड करने के लिए इंड्यूस किया जा सकता हो। दूसरा, पब्लिक या पब्लिक के किसी सेक्शन में फियर या अलार्म पैदा हो जिससे कोई पर्सन स्टेट या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करने के लिए इंड्यूस्ड हो सकता हो। तीसरा, किसी क्लास या कम्युनिटी को दूसरी क्लास या कम्युनिटी के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करने के लिए इंसाइट किया जा सकता हो। अब व्हाट्सएप वाला सवाल, अगर ए ने सिर्फ फॉरवर्ड किया, क्रिएट नहीं किया, तो क्या लॉ ब्लाइंड हो जाएगा? नहीं। सेक्शन 353 में मेकिंग, पब्लिशिंग और सर्कुलेटिंग तीनों कवर्ड हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स स्पेसिफिकली रेलिवेंट हैं। आज रूमर प्रिंटिंग प्रेस से नहीं, फॉरवर्डिंग बटन से फैलता है। एग्जाम स्टाइल एग्जाम्पल, ए फॉल्स मैसेज डालता है कि आज रात एक पर्टिकुलर ग्रुप हमला करने आ रहा है, पहले हमला कर दो। अगर इससे पब्लिक अलार्म क्रिएट हो सकता है और लोग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट ऑफेंस करने को इंड्यूस्ड हो सकते हैं, सेक्शन 353 सब सेक्शन 1 लग सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, ए फॉल्स रिपोर्ट सर्कुलेट करता है कि एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के वाटर सोर्स में पॉइजन मिलाया है ताकि रिटालिएशन हो। ये ऑर्डिनरी गॉसिप नहीं, पब्लिक मिस्चिफ है। अब सेक्शन 353 सबसेक्शन 2 ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा सेंसिटिव है। ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन, रूमर, अलार्मिंग न्यूज़ या स्टेटमेंट को पनिश करता है जब इंटेंशन हो कि रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट या कम्युनिटी के आधार पर एनमिटी, हेट्रेड या इल विल क्रिएट या प्रमोट हो। क्रिटिसिज्म और हेट्रेड में फ़र्क है। किसी पॉलिसी की क्रिटिसिज्म अलग है, किसी रिलीजियस या कास्ट ग्रुप के अगेंस्ट फॉल्स हेट्रेड फैलाना अलग है। एग्जाम्पल, इस सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डालता है कि एक रिलीजियस ग्रुप ने दूसरे ग्रुप की प्लेस ऑफ वर्शिप डैमेज की है और उसका इंटेंशन हेट्रेड क्रिएट करना है। सेक्शन 353 सबसेक्शन 2 रेलेवेंट होगा। प्रोसीजरल पॉइंट याद रखो, सबसेक्शन 2 ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। इसका मतलब स्टेट इसे पब्लिक ऑर्डर की सीरियस कैटेगरी में देखता है। अब सेक्शन 353 सबसेक्शन 3 वही सबसेक्शन 2 वाला ऑफेंस एग्रीवेटेड फॉर्म में पकड़ता है। अगर कॉम्युनल हेट्रेड वाला ऑफेंस किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में किया जाए या ऐसी असेंबली में किया जाए जो रिलीजियस वर्शिप या रिलीजियस सेरेमोनीज में इंगेज्ड हो, पनिशमेंट अप टू 5 years प्लस फाइन हो सकती है। क्यों? क्योंकि जगह इमोशन मल्टीप्लाई कर देती है। वही स्टेटमेंट ऑर्डिनरी कॉर्नर पर डेंजरस है, रिलीजियस असेंबली में एक्सप्लोजिव हो सकता है। लेकिन सेक्शन 353 में एक सेफ्टी वाल्व भी है। अगर पर्सन के पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे बिलीव करने के लिए कि स्टेटमेंट ट्रू है
और उसने गुड फेथ में बिना मैलिशियस इंटेंशन पब्लिश या सर्कुलेट किया तो ऑफेंस नहीं बनता। ऑनेस्ट जर्नलिज्म, केयरफुल रिपोर्टिंग और जेन्युइन पब्लिक वार्निंग को लॉ क्रश नहीं करना चाहता। लेकिन मैलिशियस फेक वायरलिटी, पैनिक और कम्युनल पॉइजनिंग को सेक्शन 353 रोकता है। बस यही फर्क पकड़ लिया तो ऑप्शंस बहुत साफ दिखेंगे। अब एक ऐसा प्रोविजन आता है जो छोटा दिखता है लेकिन मेमोरी में परमानेंटली बैठ जाता है। सेक्शन 354 बीएनएस। ये आईपीसी सेक्शन 508 को रिप्लेस करता है। इसका कोर है डिवाइन डिस्प्लेजर का फियर यूज करके किसी को कंपेल करना। मतलब फिजिकल थ्रेट नहीं, स्पिरिचुअल प्रेशर। इंजरी के थ्रेट नहीं, डिवाइन रात का डर। मान लो ए जेड के घर के सामने धरना पर बैठता है और इंटेंशन ये है कि जेड को लगे अगर ए स्टारवेशन से मर गया तो जेड डिवाइन डिस्प्लेजर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ए डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ए साइकोलॉजिकल सुपरस्टिशन यूज कर रहा है, मेरे मरने से तुम्हारे ऊपर डिवाइन ब्लेम आएगा। सेक्शन 354 ऐसे कोवर्जन को पनिश करता है। इंग्रेडिएंट्स देखो। फर्स्ट, एक्यूज्ड विक्टिम को इंड्यूस करता है या इंड्यूस करने के अटेम्प्ट करता है कि विक्टिम या विक्टिम के इंटरेस्टेड पर्सन पर डिवाइन डिस्प्लेजर आएगा। सेकंड पर्पस होता है विक्टिम से ऐसा एक्ट करवाना जिसे विक्टिम लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, या विक्टिम से ऐसा एक्ट रुकवाना जिसे विक्टिम लीगली एंटाइटल्ड है करने के लिए। थर्ड, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 1 ईयर, या फाइन या बोथ। अब सवाल, अगर ए कहता है अगर तुमने मुझे मनी नहीं दी या रिचुअल परफॉर्म नहीं किया तो मैं अपने ही बच्चे को टेम्पल में मार दूंगा और ऐसी सिचुएशन बनाऊंगा कि लोग मानेंगे तुम डिवाइन रात के ऑब्जेक्ट बन गए, तो क्या सेक्शन 354 लगेगा? हाँ, इसे सरोगेट थ्रेट समझो। थ्रेट का टारगेट खुद अक्यूज का चाइल्ड है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रेशर जेड पर बनाया जा रहा है। सेक्शन 354 का फोकस है सुपरस्टिशन बेस्ड कोर्जन। अब सेक्शन 351 से डिफरेंस देखो। अगर ए कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, सेक्शन 351 सोचो। अगर ए कहता है मेरे एक्ट से गॉड तुमसे डिस्प्लीज हो जाएगा इसलिए तुम ये काम करो, सेक्शन 354 सोचो। दोनों में फियर है, लेकिन फियर का सोर्स अलग है, एक लीगल इंजुरी, दूसरा डिवाइन डिस्प्लेजर। अब सेक्शन 355 बीएनएस पर आओ। ये आईपीसी सेक्शन 510 को रिप्लेस करता है और इसकी एक स्पेशल पहचान है। इंडियन क्रिमिनल लॉ में शॉर्टेस्ट मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट यही दिखती है, यानी सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 24 आवर्स। सिर्फ 24 आवर्स, लेकिन ऑफेंस बनने के इंग्रेडिएंट्स प्रिसाइज हैं। सेक्शन 355 में फर्स्ट इंग्रेडिएंट इंटॉक्सिकेशन है, पर्सन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हो। सेकंड, लोकस यानी प्लेस, पर्सन पब्लिक प्लेस में अपीयर हो या ऐसी जगह एंटर करे जहां उसका एंट्री क्रिमिनल ट्रेसपैस हो। थर्ड, कॉन्डक्ट, वो ऐसे बिहेव करे जिससे किसी पर्सन को अनोयंस हो। फोर्थ, पनिशमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 24 आवर्स या फाइन अप टू 1000 रुपीज या बोथ। एग्जाम्पल, अ ड्रंक होकर पब्लिक रोड पर चिल्ला रहा है, लोगों को रोक रहा है, अब्यूसिव कॉन्डक्ट कर रहा है और अनोयंस कॉज कर रहा है। सेक्शन 355 बन सकता है, लेकिन ए अपने घर में ड्रंक है, क्वाइटली सो रहा है, पब्लिक अनोयंस नहीं है, तो सेक्शन 355 ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। इंटॉक्सिकेशन अलोन इनफ नहीं है, पब्लिक प्लेस या क्रिमिनल ट्रेसपास प्लस अनोइंग कॉन्डक्ट चाहिए। अब छोटा सा एमसीक्यू चेक। ड्रंकननेस प्लस पब्लिक प्लेस लेकिन नो अनोयंस, कमजोर केस। अनोयंस प्लस पब्लिक प्लेस लेकिन इंटॉक्सिकेशन नहीं, सेक्शन 355 नहीं। इंटॉक्सिकेशन प्लस प्राइवेट हाउस, नो ट्रेसपास, नो पब्लिक अनोयंस, सेक्शन 355 नहीं। फॉर्मूला याद रखो, ड्रंक कंडीशन, राइट प्लेस, अनोइंग कॉन्डक्ट, तभी सेक्शन 355 का स्विच ऑन होता है। अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे लेयर्ड प्रोविजन पर। सेक्शन 356 बीएनएस यानी डेफेमेशन। पुराने आईपीसी में डेफेमेशन 4 अलग प्रोविजंस में बिखरा था। सेक्शन 499 डेफिनेशन देता था, सेक्शन 500 पनिशमेंट देता था, सेक्शन 501 प्रिंटिंग या इंग्रेविंग डिफेमेटरी मैटर को कवर करता था और सेक्शन 502 सेल ऑफ प्रिंटेड या इंग्रेव डिफेमेटरी मैटर को कवर करता था। बीएनएस ने इन सब को सेक्शन 356 में यूनिफाई कर दिया। सेक्शन 356 सब सेक्शन 1 डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशंस देता है। सेक्शन 356 सब सेक्शन 2 पनिशमेंट देता है। सेक्शन 356 सब सेक्शन 3 प्रिंटिंग या इंग्रेविंग डेफेमेटरी मैटर को पकड़ता है। सेक्शन 356 सब सेक्शन 4 सेलिंग प्रिंटेड या इंग्रेव्ड डेफेमेटरी सब्सटेंस को पकड़ता है। एक ही प्रोविजन में पूरा डेफेमेशन आर्किटेक्चर आ गया। अब क्रिमिनल डेफेमेशन का कोर समझो। फर्स्ट, इम्प्यूटेशन होना चाहिए। इम्प्यूटेशन मतलब किसी पर्सन के बारे में एलिगेशन, स्टेटमेंट, सजेशन, वर्ड्स, साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड, वो इम्प्यूटेशन मेड और पब्लिश्ड होना चाहिए। पब्लिकेशन का मतलब है वो किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचे। थर्ड, मेंस रेया होना चाहिए, इंटेंशन टू हार्म रेपुटेशन या नॉलेज या रीजन टू बिलीव कि रेपुटेशन हार्म होगी। फोर्थ, रेपुटेशन एक्चुअली उस तरह टारगेट होनी चाहिए जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है। अब क्वेश्चन, अगर ए ने बी के बारे में डेफेमेटरी बात अपनी प्राइवेट डायरी में लिखी और किसी को दिखाई नहीं, तो क्या डेफेमेशन कंप्लीट?
जनरली नहीं, क्योंकि रेप्यूटेशन सोशल कॉन्सेप्ट है। रेप्यूटेशन का मतलब है दूसरों की नज़र में व्यक्ति की वैल्यू। अगर बात किसी तीसरे तक गई ही नहीं, पब्लिकेशन एलिमेंट कमज़ोर है। अब एक्सप्लेनेशन वन, डिसीज्ड पर्सन। अगर किसी डेड पर्सन के बारे में इम्प्यूटेशन की जाए और वो इम्प्यूटेशन अगर वो पर्सन लिविंग होता तो उसकी रेपुटेशन हार्म करती और इंटेंशन सर्वाइविंग फैमिली या नियर रिलेटिव्स की फीलिंग्स हर्ट करने की हो तो डेफेमेशन हो सकती है। एग्जाम्पल, ए फॉल्सली पब्लिश करता है कि बी के लेट फादर ट्रेटर थे और ए का पर्पस बी के फैमिली को हर्ट करना है। सेक्शन 356 सबसेक्शन 1 के अंदर ये आ सकता है। एक्सप्लेनेशन 2, कंपनी, एसोसिएशन या कलेक्शन ऑफ पर्संस भी डिफेम्ड हो सकते हैं अगर ग्रुप डिटर्मिनेबल है। एग्जाम्पल, एक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थीव्स हैं। अगर ग्रुप आइडेंटिफाइबल है, डेफेमेशन पॉसिबल है। लेकिन दुनिया के सारे लोग डिसऑनेस्ट हैं जैसे वेग स्टेटमेंट में आइडेंटिफाइबल विक्टिम नहीं है। ग्रुप स्पेसिफिक होना चाहिए, हवा में तीर नहीं। एक्सप्लेनेशन 3, सार्कज्म और ऑल्टरनेटिव फॉर्म को पकड़ता है। इम्पिटेशन आयरोनी में हो या ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, लाइबिलिटी एस्केप नहीं होती। एग्जाम्पल, ए कहता है जेड बहुत ऑनेस्ट आदमी है, उसने बी की वॉच कभी नहीं चुराई, लेकिन टोन, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन से सबको समझा रहा है कि जेड ने वॉच चुराई है। लॉ सार्केज्म सुन सकता है, शब्द इनोसेंट दिख सकते हैं, मैसेज डेफेमेटोरी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन 4, रेपुटेशन हार्न का स्टैंडर्ड देता है। इम्प्यूटेशन तभी रेपुटेशन हार्न करेगा जब वो पर्सन के मॉरल कैरेक्टर, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, कास्ट या कॉलिंग यानी प्रोफेशन, क्रेडिट या बॉडी के डिसग्रेसफुल या लोथसम कंडीशन के बारे में दूसरों की एस्टिमेशन लोअर करें। एग्जाम्पल, यह डॉक्टर जानबूझकर गलत ट्रीटमेंट करता है, प्रोफेशन को हिट करता है। जेड इंसॉल्वेंट है, क्रेडिट को हिट करता है। जेड को डिसग्रेसफुल इन्फेक्शियस डिजीज है, बॉडी कंडीशन वाली कैटेगरी में आ सकता है। रेप्यूटेशन सिर्फ सम्मान नहीं, मॉरल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सोशल स्टैंडिंग का पूरा मैप है। अब डेफामेशन की रियल बैटलफील्ड खुलती है। 10 स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। सबसे पहले एक मिथ तोड़ो। क्रिमिनल डेफामेशन में ट्रूथ अलोन हमेशा डिफेंस नहीं है। एक्सेप्शन 1 कहता है इम्प्यूटेशन ट्रू होनी चाहिए और उसका पब्लिकेशन पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए। ट्रूथ प्लस पब्लिक गुड। सिर्फ ट्रूथ अगर प्राइवेट मैलिस के लिए पब्लिश की गई है तो शील्ड फेल हो सकती है। एग्जाम्पल, कोई पब्लिक किचन रॉटन इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही है और ए सच पब्लिश करता है ताकि पब्लिक सेफ रहे। एक्सेप्शन 1 अप्लाई हो सकता है, लेकिन ए किसी व्यक्ति की थ्रू प्राइवेट मेडिकल कंडीशन सिर्फ ह्यूमिलिएशन के लिए पब्लिश करता है, जीरो पब्लिक गुड, तो एक्सेप्शन 1 फेल हो सकता है। ट्रूथ तलवार भी हो सकती है, शील्ड भी, पब्लिक गुड डिसाइड करेगा। एक्सेप्शन 2 पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक कंडक्ट पर गुड फेथ ओपिनियन प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन पोरली हैंडल की और ए रियल फैक्ट्स पर बेस्ड क्रिटिसिज्म करता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। लेकिन फॉल्स फैक्ट्स इन्वेंट करके क्रिटिसिज्म बोल देना गुड फेट नहीं है। एक्सेप्शन 3 किसी भी पर्सन के कॉन्डक्ट पर अप्लाई होता है जहां कॉन्डक्ट पब्लिक क्वेश्चन से जुड़ा हो। एग्जाम्पल, कोई सिटीजन पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है या गवर्नमेंट को पब्लिक पटिशन देता है, उसके पब्लिक कॉन्डक्ट पर गुड फेथ ओपिनियन प्रोटेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर्सन पब्लिक सर्वेंट होना जरूरी नहीं, पब्लिक क्वेश्चन से कनेक्शन जरूरी है। एक्सेप्शन 4 कोर्ट प्रोसीडिंग्स की सब्सटैंशियली ट्रू एंड फेथफुल रिपोर्ट प्रोटेक्ट करता है। यहाँ फोकस गुड फेथ से ज़्यादा ट्रूथ एंड एक्यूरेसी पर है। न्यूज़पेपर ने ओपन कोर्ट में जो हुआ उसका फेथफुल रिपोर्ट दिया तो प्रोटेक्शन, लेकिन रिपोर्ट में मसाला जोड़कर फॉल्स एलिगेशन डाल दी तो शील्ड टूट सकती है। एक्सेप्शन 5 कोर्ट डिसाइडेड केस के मेरिट्स या विटनेस और एजेंट के कॉन्डक्ट या कैरेक्टर पर गुड फेथ ओपिनियन प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, जेड की एविडेंस इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी थी कि मुझे लगता है वो डिसऑनेस्ट विटनेस था। अगर ट्रायल रिकॉर्ड पर बेस्ड है और गुड फेथ में है तो प्रोटेक्टेड हो सकता है। एक्सेप्शन 6 पब्लिक परफॉर्मेंस के मेरिट्स पर गुड फेथ ओपिनियन प्रोटेक्ट करता है। बुक, स्पीच, पेंटिंग, फिल्म या परफॉर्मेंस पब्लिक जजमेंट के लिए सबमिट की गई है तो क्रिटिक उसे फूलिश, वीक या पोरली रिटन कह सकता है अगर ओपिनियन वर्क पर है और गुड फेथ में है। हार्श रिव्यू डेफामेशन नहीं बनता जब तक वो पर्सनल फॉल्स अटैक ना बन जाए। एक्सेप्शन 7 लॉफुल अथॉरिटी द्वारा गुड फेथ सेंश्योर है। जज विटनेस को सेंशर करे, स्कूल मास्टर स्टूडेंट को सेंशर करे, डिपार्टमेंट हेड सबॉर्डिनेट को सेंशर करे तो प्रोटेक्शन मिल सकती है अगर अथॉरिटी लॉफुल है और सेंशर गुड फेथ में है। एक्सेप्शन 8 ऑथराइज्ड पर्सन को गुड फेथ एक्यूजेशन है। एग्जाम्पल, सर्वेंट के अगेंस्ट मास्टर को ऑनेस्ट कंप्लेंट देना या पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करना। एक्यूजेशन उस पर्सन को जानी चाहिए जिसके पास लॉफुल अथॉरिटी हो। एक्सेप्शन 9 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के लिए गुड फेथ इम्प्यूटेशन है। एग्जाम्पल, शॉपकीपर असिस्टेंट से कहता है जेड को क्रेडिट मत देना, मुझे रीजन है बिलीव करने का कि वो इंसॉल्वेंट है। ये बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है। एक्सेप्शन 10 गुड फेथ कॉशन है। एग्जाम्पल, रिलेटिव यंग वुमन को सूटर के फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर के बारे में ऑनेस्ट वार्निंग देता है। अब मैपिंग लॉक करो। एक्सेप्शंस 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में गुड फेथ कोर है। एक्सेप्शन 4 में ट्रूथ एंड एक्यूरेसी कोर है।
एक्सेप्शन 1 में एब्सोल्यूट ट्रूथ प्लस पब्लिक यूटिलिटी कोर है। अब सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 पनिशमेंट देखो। डेफेमेशन के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years या फाइन या बोथ या कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। कम्युनिटी सर्विस बीएनएस का बड़ा नया सिग्नल है। जब क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऑफेंस कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट ऑप्शन के साथ आता है, सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 तुरंत दिमाग में आना चाहिए। सेक्शन 356 सबसेक्शन 3 प्रिंटिंग या इंग्रेविंग डेफेमेटरी मैटर पर है। अगर पर्सन कोई डेफेमेटरी मैटर प्रिंट या इंग्रेव करता है, नोइंग या हैविंग गुड रीजन टू बिलीव कि मैटर डेफेमेटरी है, तो लाइबिलिटी आ सकती है। सेक्शन 356 सबसेक्शन 4 सेलिंग प्रिंटेड या इंग्रेव्ड डेफेमेटरी सब्सटेंस पर है। अगर कोई डेफेमेटरी मैटर वाला प्रिंटेड सब्सटेंस बेचता है, नोइंग या हैविंग रीजन टू बिलीव कि वो डेफेमेटरी है, तो वो भी पकड़ा जा सकता है। चेन देखो, इम्प्यूटेशन बनाना, पब्लिश करना, प्रिंट करना और सेल करना। लॉ हर स्टेज पर देखता है कि नॉलेज या रीजन टू बिलीव था या नहीं। अब फाइनल प्रोविजन सेक्शन 357 बीएनएस, ये आईपीसी सेक्शन 491 को रिप्लेस करता है और अनयूजुअल है क्योंकि जनरली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल मैटर होता है, लेकिन यहाँ क्रिमिनल लॉ एंटर करता है क्योंकि विक्टिम हेल्पलेस है। वल्नरेबिलिटी ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिमिनल कंसर्न बना देती है। सेक्शन 357 के इंग्रेडिएंट्स प्रिसाइज हैं। फर्स्ट, अक्यूज लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होना चाहिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को अटेंड करेगा या उसकी एसेंशियल वांट सप्लाई करेगा। सेकंड, वो पर्सन हेल्पलेस या इनकेपेबल होना चाहिए अपनी सेफ्टी या वांट्स खुद मैनेज करने में ड्यू टू यूथ, मेंटल इलनेस, डिजीज या बॉडली वीकनेस। थर्ड, अक्यूज्ड वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी परफॉर्म करने से ओमिट करे। फोर्थ, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 3 months या फाइन अप टू 5,000 रुपीज या बोथ। क्लासिक एग्जाम्पल, अ प्रोफेशनल नर्स को फैमिली ने 85-year-old पैरालिटिक स्ट्रोक पेशेंट की केयर के लिए हायर किया। ए बिना किसी को इन्फॉर्म किए 48 आवर्स के लिए सोशल इवेंट में चली गई और पेशेंट डिहाइड्रेशन सफ़र करता है। ए ये डिफेंस नहीं ले सकती कि ये सिर्फ सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 357 स्पेसिफिकली ऐसी वल्नरेबल केयर ओमिशन को क्रिमिनलाइज करता है। अब पूरा मैप एक साथ पकड़ो। सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, थ्रेट से अलार्म या कंपेल्ड एक्शन और ओमिशन। सेक्शन 352 इंटेंशनल इंसल्ट है, इंसल्ट से ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस प्रोवोक करने का इंटेंट या नॉलेज। सेक्शन 353 पब्लिक मिसचीफ है, स्टेटमेंट, रूमर, फॉल्स इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, म्यूटनी, पब्लिक अलार्म, क्लास ऑफेंस, कम्युनल हेट्रेड। सेक्शन 354 डिवाइन डिस्प्लेजर है, सुपरस्टिशन से कंपेल करना। सेक्शन 355 ड्रंकन मिसकंडक्ट है, इंटॉक्सिकेशन प्लस पब्लिक प्लेस या क्रिमिनल ट्रेसपास प्लस अनोयंस। सेक्शन 356 डेफेमेशन है, इम्प्यूटेशन प्लस पब्लिकेशन प्लस रेपुटेशन हार्म की इंटेंशन या नॉलेज और कम्युनिटी सर्विस नया पनिशमेंट ऑप्शन। सेक्शन 357 हेल्पलेस पर्सन की केयर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट प्लस वल्नरेबल पर्सन प्लस वॉलंटरी ओमिशन। अब रैपिड क्वेश्चंस। एनोनिमस लेटर में डेथ थ्रेट, सेक्शन 351 सबसेक्शन 3 प्लस सेक्शन 351 सबसेक्शन 4 अप टू 9 years। विक्टिम ब्रेव है और अलार्म नहीं हुआ, सेक्शन 351 फिर भी बन सकता है अगर इंटेंट था। प्राइवेट रूम में अब्यूसिव लैंग्वेज और पब्लिक पीस का कोई चांस नहीं, सेक्शन 352 वीक, विक्टिम शांत रहा, फाइट नहीं हुई। सेक्शन 352 फिर भी बन सकता है अगर इंटेंट या नॉलेज था। वायरल फेक कम्युनल पोस्ट, सेक्शन 353 सबसेक्शन 2 वही रिलीजियस असेंबली में। सेक्शन 353 सबसेक्शन 3 धारणा से डिवाइन डिस्प्लेजर का फियर। सेक्शन 354 ड्रंक पर्सन क्वाइटली घर में। सेक्शन 355 नहीं, नर्स ने हेल्पलेस पेशेंट छोड़ दिया। सेक्शन 357 यही क्लीन रिकॉग्निशन स्किल है।